राधे राधे एवरीवन। तो सबसे पहले तो आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की संतान पर अहोई माता का आशीर्वाद सर्वदा बना रहे और आपके बच्चे खूब तरक्की करें, अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुए। तो मेरी ऐसी यही अहोई माता से मेरी कामना है। तो आज है मेरा व्रत अहोई अष्टमी का। तो सभी बहनों का, जो बहनें रखती होंगी उनका सभी का होगा। तो ब्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह से कर दी थी। सुबह से मतलब पूजा वगैरह मैंने कर ली है। तो मॉर्निंग का मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया था नाश्ते का, क्योंकि नाश्ता मैंने सबको करा दिया था। मुझे तो कुछ नहीं खाना था, मेरा निर्जला व्रत था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी दोपहर में लंच की तैयारी, मम्मी और पापा जी के लिए खाना बना रही थी। तो खाने में मैंने बनाए थे छोटे छोटे जो आलू आते हैं ना, उनको डाल के हरी मेथी की भुजिया। तो आज बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाऊंगी। तो इस भुजिया को मैं हींग से और हरी मिर्च से ही इसमें तड़का लगा दूंगी। तो मैंने इसमें हींग डाली है और हरी मिर्च, और आलू मेथी मैंने पहले ही साफ़ करके अच्छे से धो धा के सब कुछ करके और कट कर लिया है। और काट के फिर मैंने दोनों चीज़ों को छौंक दिया है, क्योंकि आज काफ़ी सारे काम करने हैं। तो काम तो पूरा दिन करते ही रहते हैं। तो बस सब्जी को छौंकने के बाद सब साथ के साथ मैं बर्तन भी धोती जाती हूँ, जिससे कि बहुत सारा काम मेरे लिए ना फैले। तो यहाँ पर भुजिया छौंक दी है और इसको ढक दूँगी और धीमी गैस पे पका लूँगी। उसके बाद फिर मैं निकाल के लाई थी दूध, जो कि रात के रखा हुआ था। मलाई अच्छे से जम गई थी। तो मलाई को मैंने अलग कर दिया था बड़े भगोने से। फिर छोटे बर्तन में करके मैं एक में रख दूँगी, जितना यूज़ होगा उतना मैं निकाल लूँगी और बाकी का फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर वही सब मैं कर रही हूँ। और आज खीर भी बनानी है, तो खीर के लिए मैं थोड़े से चावल भी अभी से भिगो दूंगी। टाइम हो रहा था करीब यहाँ पर 1:30 बजे का, और इधर मलाई भी इकट्ठी हो गई थी। तो मैंने मलाई भी चलाई, क्योंकि आज घी बनाया था तो पूड़ी वूड़ी सब कुछ घी में ही बनानी थी। तो यहाँ पर घी भी मैंने गर्म होने रख दिया था। और इसका जो बचा हुआ दूध होता है ना मलाई वाला, बहुत अच्छा दूध निकलता है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा। आप उसका यूज़ पनीर बनाने में कर सकते हैं, या फिर दही को जमा के आप कढ़ी वगैरह बना सकते हैं। तो मैं आज इसका बनाऊंगी पनीर। तो यहाँ पे देखिए मैंने, फिर मैं जो थोड़ा बहुत मैसी हो जाता है ना हमारा काउंटर टॉप, तो बस इसको फटाफट से मैं क्लीन कर देती हूँ साथ के साथ, जिससे कि मेरी ऐसी ही आदत है कि मैं फटाफट साथ के साथ सारे काम करती जाती हूँ, जिससे मेरे लिए आगे का काम फैले ना। तो ये मैंने दूध को भी फाड़ लिया था, पनीर बना लिया था। अब मैं इसको बड़ी सी जो छलनी होती है ना, बड़ी सी दूध छानने वाली, उसमें छान के इसको रख दूँगी, जिससे कि ये बहुत अच्छा पनीर बन जाएगा, बहुत ही टेस्टी। और इसकी कोई भी चीज़ बना लेंगे हम, चाहे सब्ज़ी बना लो या भुर्जी बना लो, जैसा भी मन हो वैसा बना लो। उसके बाद फिर मैं सारे काम निपटाने के बाद सबको लंच भी करा दिया। फिर मैं आ गई थी अपने कपड़े निकालने, जो मुझे पहनने थे शाम की पूजा में। तो यहाँ पर मैंने एक निकाली है सिल्क की येलो कलर की साड़ी, थोड़ी हल्की थी, और थोड़ी सी ज्वेलरी और चूड़ी वूड़ी निकाल ली है। देखती हूँ मन होगा तो पहनूंगी चूड़ी, ना जो पहने हूँ उसी में कर लूँगी सारे काम। तो साड़ी वगैरह निकाल के रखाई थी। फिर शाम का टाइम था करीब 4:30 बजे का, क्योंकि मुझे 6 बजे तक सब कुछ करना था। तो धीरे धीरे मैं लग गई थी। तो इधर मैंने जो पुआ बनते हैं ना मीठे, उसके लिए घोल भी तैयार करके ही रख दिया था। चीनी वगैरह, चीनी और गुड़ मिक्स करके घोल के उसमें आटा में मिक्स करके रख दिया था। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। एक तरफ कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिए थे खीर के लिए, कुकर में जल्दी बन जाएगी। क्योंकि थकान भी इधर बहुत हो रही थी, वीकनेस जैसी भी लग रही थी, पता नहीं क्यों लग रही थी, समझ नहीं आ रहा था। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी काम तो सभी करने ही थे। तो खीर भी मेरी तैयार हो गई है। इसमें डाल दूंगी मैं ड्राई फ्रूट्स, जो मैंने कट करके रख दिए थे। बस यहाँ पर फिर मैंने घी में डाल दिए थे पुए। बस मैं ज़्यादा नहीं अभी बनाऊंगी, केवल पूजा के लायक ही बनाऊंगी। तो मैं पूजा के लायक पूड़ी पुआ खीर सब तैयार हो गई। फिर मैं आ गई कमरे में अपने रेडी होने, जो मैंने कपड़े निकाले थे। फिर मैं तैयार हो गई फटाफट से। ये देखिए मैंने उछल के और साड़ी पहन ली, बताइए ये सब एडिटिंग का कमाल है। तो बस यहाँ पे साड़ी पहन रही हूँ। मैंने पहले फ्री पल्ला किया, कि देखा कि पल्ला बहुत छोटा हो गया, तो फिर से मुझे सेट करनी पड़ेगी साड़ी। तो मैंने फिर से बड़ा किया थोड़ा सा पल्ला, और इसकी इस तरह से जो पल्लू बनाते हैं ना, तो ये इसमें बड़ा
हाथ एक जो है हमेशा काम करता ही रहता है। तो फिर अगर सेट कर लो ना प्लेट्स लगा के पिन पिन, तो बड़े आराम से पर सर पे रख लो। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेरी साड़ी आपको कैसी लगी। बस यहाँ पर फिर मैंने सारा मेकअप वगैरह, मेकअप क्या किया, थोड़ा बहुत किया सिंपल सा। और महावर तो बहुत ज़रूरी होता है, पूरा श्रृंगार करके ही कोई भी पूजा करें तो कोई भी पूरा श्रृंगार करके ही करनी चाहिए। बहुत जल्दी से यहाँ पर महावर भी लगा ली। खाना तो मैं पहले ही तैयार कर चुकी थी। फिर मैं आ गई मंदिर में। मंदिर में सारी तैयारी मैं पहले करके गई थी, क्योंकि साड़ी वगैरह पहनने के बाद कोई भी तैयारी करो तो कपड़े ख़राब होने का डर रहता है, हाथ चिकने विकने होते हैं तो वो लग जाते हैं। बस यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है। मम्मी जी भी आके बैठ गई हैं। मैंने उनको बुला लिया था, मैंने कहा था कि आप कहानी जो है मोबाइल में निकाल लेना, तो हम दोनों लोग ही सुन लेंगे। तो बस यहाँ पे सब तैयारी करके मैंने हुई माता का कैलेंडर रखा है, उस पर एक चुनरी उठाई है, फिर सारा पूजन कर लिया था मैंने। दीपक वीपक सब कुछ जला के पूरी तैयारी कर ली थी। और मम्मी जी भी यहाँ पे बैठ गई हैं और मोबाइल में उन्होंने कहानी निकाल ली है। मैं तो ऐसे ही बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ, पता नहीं जितना मुझे आता है उतना मैं करती हूँ, बस मन में श्रद्धा है। बच्चे मेरे दोनों बाहर थे, अभी इस समय घर पर थे नहीं। बस यहाँ पर हाथ में फूल चावल लेके हम दोनों लोग कहानी सुन लेंगे। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन काम तो सभी करने होते हैं। ये कार्तिक का महीना पूरा त्योहारों से ही भरा रहता है, एक के बाद लाइन लगी रहती है त्योहारों की। अभी चल रहा है हुई अष्टमी, इसके बाद फिर आएगी दिवाली। दिवाली शुरू हो जाती है धनतेरस से। धनतेरस के बाद फिर नरक चौदस होती है, फिर दिवाली होती है, फिर गोवर्धन पूजा होती है। लगातार 5 दिनों का ये त्यौहार होता है, एक के बाद फेस्टिवल। इतनी बाद में जब सारे त्यौहार हो जाते हैं फिर ये लगता है कि बहुत हल्का सा महसूस करते हैं, क्योंकि डेली डेली सारे साफ़ सफाई, पकवान, बहुत कुछ होता है। तो बच्चे भी आ जाएंगे 2-4 दिन में, दिवाली से 1-2 दिन पहले आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर कहानी भी सुन ली थी। फिर हमारी आरती हो रही है। मम्मी जी ने भी हाथ लगा दिया था, खड़ी नहीं वो हो पाती हैं, उनको दिक्कत होती है, तो वो बैठ गई थी कुर्सी पे। तो आरती करने के बाद फिर चाँद नहीं, सॉरी, तारों को अर्घ दे के मैं अपना व्रत खोलूँगी और बच्चों को वीडियो कॉल कर लूँगी। उनको देख के वीडियो कॉल पर ही और व्रत मेरा पूरा हो जाएगा। फिर मैं भी खाना पीना सबके लिए बनाऊँगी, फिर खुद खाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी नहीं बनाया था, केवल भोग के लिए ही बनाया था खाना। तो यहाँ पर मेरी आरती पूरी हो चुकी है। उसके बाद ये जो सास के लिए बायना निकालते हैं, उसको हमने थोड़ा सा मनस के और पैर छू लिए। और फिर आ गई थी मैं छत पे, ज़मीन को थोड़ा सा शुद्ध किया गंगाजल डाल के। वहीं पे स्वास्तिक वगैरह बना के मैंने दीपक जलाया, और दीपक का भी मैंने ऊपर ही पूजन किया छत पे आके। तो हस्बैंड जी मेरी वीडियो क्लिपिंग बना रहे थे, तो बस बच्चों की वीडियो कॉल आ गई थी, और बच्चों को देख के ही मैं फिर व्रत अपना खोल ले रही हूँ और तारों को अर्घ दे दूँगी। देखिए, फिर मैं नीचे आ गई थी। जो मैंने सास के लिए बाना निकाला था वो मम्मी जी को पैर छू के मैंने दे दिया था। उसके बाद फिर हम और काम करेंगे आगे। वो कपड़े वपड़े चेंज करके आराम से अपने बेड पर लेट गई थी, तो मैंने उठाया आके। टाइम करीब हो रहा था 7 बजे का। बस फिर उनके साथ थोड़ी सी वीडियो बनाई, फिर से आ गई मैं किचन में, क्योंकि बाकी के काम जो रह गए थे वो पूरे करने थे। अभी मैंने कपड़े वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि पूजा करने के बाद कभी भी तुरंत ही नहीं कपड़े चेंज करने चाहिए। खाना पीना खा लो, फिर उसके बाद आराम से चेंज करो। तो बस यहाँ पर मैं कुछ और करने आ गई थी। हाँ, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी थी रसीली, सबको पूड़ियाँ उसी से खानी थी। तो बस मैंने आलू टमाटर काट के सब्ज़ी वब्ज़ी छौंक के फिर मैं अपना खाना ले आई थी और सबको खाना दे दिया था। बस यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। आपने कैसे की होली अष्टमी की पूजा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलती हूँ और अच्छी अच्छी वीडियो में। आप मेरे वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।